नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन होम में। बायोलॉजी बाय डीके सर। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपन जैसे वीडियो लेक्चर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखे हैं, अगर किसी को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और एक्सप्लेन होम की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी जो है वीडियोस और भी मिल जाएगी। जैसे आप लोगों के नीट के लेवल की वीडियोस डाली गई है, या फिर आप लोगों को अपने जैसे बीएससी की सीरीज चल रही है वो भी आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। यानी कि जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने जिक्र किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अपन ने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, या फिर पीजीसी ऑफ टेस्टिस के द्वारा अपने पास स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। उस प्रोसीजर को अपन ने डिस्कस किया था। उसी सीरीज के अंदर मेल के अंदर अपन ने मेल गैमेट देखा। उसी टाइप से अपन आज डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का मतलब क्या? ओवम का फॉर्मेशन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक oogenesis। oogenesis को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या? अंडजनन। अब ये कहां पे होता है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि पीजीसी ऑफ टेस्टिस के अंदर अपने पास स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो मेल फीमेल क्या है अपने पास? ये oogenesis की प्रोसेस किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी। और फीमेल के अंदर किसके अंदर? ओवरी के अंदर होगी, अंडाशय के अंदर अपने पास क्या होगी? oogenesis की प्रोसेस होगी। तो किस टाइप से अपन देखेंगे इसको, किस टाइप से अपने पास ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा? तो पीजीसी ऑफ ओवरी, ओवरी की पीजीसी कोशिका में प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर अपने पास oogenesis की प्रोसेस होगी, जिसके अंदर क्या क्या विजिबल होगा अपने पास? एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा अपने पास इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस की प्रोसेस होगी। और अपने पास फीमेल गैमेट्स ओवम का फॉर्मेशन होगा। यानी कि फीमेल गैमेट अपने पास बनेगा क्या? ओवम। उसको अपन क्या बोलते हैं? जो ओवा या ओवम जिसको बोलते हैं अपन, ये अपने पास फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। किस प्रोसीजर के द्वारा? oogenesis के द्वारा। अब ये प्रोसीजर कैसे चलती है? क्या कहा अपन ने? टेस्टिस की ओवरी की, अंडाशय की पीजीसी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अपने पास फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको ओवा या ओवम बोलते हैं। फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या ओवा called oogenesis. In this process divided into 3 phases, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि 3 phases के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेज है उसको अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 phases के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। पहली जो फेज होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुणन प्रावस्था। दूसरी आप लोगों को मिलती है यहां पे ग्रोथ फेज। ये सभी एनिमल के अंदर ग्रोथ फेज आप लोगों को अलग अलग मिलेगी, डिपेंड करती है योग के अंदर, एग के अंदर योग के अमाउंट के बेसिस के ऊपर। जितना ज्यादा योग होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा लंबी क्या चलेगी? ग्रोथ फेज चलेगी। थर्ड आती है अपनी, इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं ग्रोथ फेज को वृद्धि प्रावस्था।
थर्ड आती है अपने पास मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज। अब मैच्यूरेशन फेज को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? परिपक्वन प्रावस्था। तो अपने पास 3 स्टेप्स के अंदर oogenesis की प्रोसेस चलती है, जिसमें मल्टीप्लीकेशन फेज फर्स्ट फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज मैच्यूरेशन फेज। आइए एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं क्या अपने पास मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि अपने पास ओवरी की पीजीसी सेल्स होती है, पीजीसी सेल्स ऑफ ओवरी। ये अपने पास क्या है? ओवरी की पीजीसी सेल्स, पीजीसी ऑफ ओवरी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पीजीसी ऑफ ओवरी। पीजीसी की ओवरी में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन के दौरान अपने पास ये जो सेल है वो पीजीसी सेल्स है। जैसे ही एक सेल के अंदर क्या होगा? अपने पास समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन होगा, उस दौरान अपने पास ये एक सेल कितनी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेल्स कैसी है? डिप्लॉइड सेल्स है। तो यहां पे माइटोटिक डिवीजन से भी अपने पास क्या होगा? डिप्लॉइड सेल्स बनेगी। अब इसके अंदर वापस से अपने पास क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। वापस से माइटोटिक डिवीजन होगा इसके अंदर। तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो वापस से अपने पास क्या बन जाएंगी? और 2 सेल बन जाएंगी। ये भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सिमिलर टू जो पहले वाली सेल्स होती है उसी के अपने पास क्या रहते हैं? सिमिलर नंबर रहते हैं। यहां पे वापस से इससे क्या बन जाएंगे? 4 से 8 बन जाएंगी सेल्स। इस टाइप से 8 सेल फॉर्म हो जाएंगे अपने पास। ये भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड सेल होंगी सारी। द्विगुणित कोशिकाएं होंगी अपने पास। क्योंकि क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन। तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पहले जितने ही रहते हैं। तो अपने पास ये माइटोटिक डिवीजन होगा इसके अंदर। उस टाइम पे अब अपने पास जो ये सेल्स बन रही है पीजीसी सेल्स के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा सेल बन रही है, तो इन सेल को अपन बोलते हैं उगोनिया। ये सारे क्या है अपने पास? उगोनिया। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स। इट मीन्स ये अपने पास है उगोनिया। इसको बोलते हैं अपन क्या? उगोनिया। अगर सिंगुलर वर्ड है इसका तो क्या हो जाएगा? उगोनियम। ये थी अपनी क्या? मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी कि टेस्टिस की पीजीसी सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन से अपने पास बहुत सारे उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 120, आगे से आगे ये सेल्स अपने पास बनती जाती है। इन सेल्स को अपन बोलते हैं उगोनिया। यानी कि सेल्स अपने नंबर में मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगी। इसी फेज को अपन बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। तो ये थी अपने पास मल्टीप्लीकेशन फेज। इसके अंदर आप लोगों को आप बता सकते हो कि डिवीजन देखने को मिलता है कौन सा? माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। अब यहां पे अपने पास नेक्स्ट सेल के अंदर चलेंगे
तो ये अपने पास उगोनिया है और एक को अपन क्या कहेंगे, उगोनियम। चलो चलते हैं नेक्स्ट आती है अपनी ग्रोथ फेज। सेकंड फेज कौन सी आ जाएगी अपनी, ग्रोथ फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में वापस बता रहा हूं सेल मल्टीप्लाई करती है। ग्रोथ फेज के अंदर देखते हैं अपन ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। oogenesis के अंदर ग्रोथ फेज में क्या होगा भैया, इधर देखो अपने पास इनमें से बहुत सारे क्या बने थे, अपने पास उगोनिया बने थे, मल्टीपल डिवीजन करके अपने पास क्या हो गए, उगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब वो उगोनिया है, उनमें से सिर्फ एक उगोनियम क्या करेगा, ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। बाकी के जो रिमेनिंग उगोनिया है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। साथ में ही उनको अपन बोल देते हैं फोलिकल या नर्स सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो एक उगोनियम है वो साइज में क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। अब कोई भैया है उसको अपन, ये बहुत सारी सेल्स है अपने पास, अब एक ही सेल को अपन अगर आसपास की सेल्स है वो एक ही सेल को न्यूट्रिशन देगी तो वो क्या होगा, वो ही सेल ज्यादा ग्रो कर पाएगी। तो इसी हिसाब से अपने पास क्या है, यहाँ पे जैसे अपने पास इस टाइप से बीच में ये अपन ने बना दिया कि एक अपने पास बहुत सारे क्या थे, उगोनिया बन गए थे। इस टाइप से अपने पास क्या बन गए थे, बहुत सारे उगोनिया अपने पास बन गए थे। जो कैसी स्ट्रक्चर थी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी अपने पास। तो ये उगोनिया, इनमें से एक उगोनिया होता है वो मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर एंटर करता है इस टाइप से। ये साइज में थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये पास में अपने पास क्या है, एक इनमें से एक है वो एंटर कर जाता है ग्रोथ फेज में, यानी कि अपनी साइज में इंक्रीज कर लेता है। और पास में इसके पास क्या बच गया है, रिमेनिंग उगोनिया, ये इसके पास अपने को दिखाई देते हैं। ये अपने पास क्या है बेटा, ये अपने पास है रिमेनिंग उगोनिया, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये अपने पास रिमेनिंग उगोनिया है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर अपने पास रहेंगे। इन उगोनिया अपन अपने पास क्या बन गया, ये उगोनिया बन गया। इसके अंदर अपने पास ये हो गया उगोनियम। कैसा उगोनियम, डेवलपिंग उगोनियम। ये अपने पास क्या बन गया, डेवलपिंग उगोनियम बन गया। और पास में अपने पास ये क्या बच गए, रिमेनिंग उगोनियम। रिमेनिंग उगोनिया, इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, फोलिकल सेल, या इन्हीं को अपन बोल सकते हैं क्या, नर्स सेल। ये नरिशमेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नर्स सेल भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये आसपास के उगोनिया है, एक उगोनियम को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ओनली वन उगोनियम एंटर इनटू ग्रोथ फेज एंड रिमेनिंग उगोनिया प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अपने पास जो रिमेनिंग उगोनिया वो क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, टैक न्यूट्रिशन, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा और एक अपनी साइज में क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, जिसको अपन क्या बोल देंगे, डेवलपिंग उगोनियम। तो ये अपने पास क्या हो गया, डेवलपिंग उगोनियम हो गया, और आसपास वाले रिमेनिंग उगोनियम। अब ये उगोनियम एंटर करेगा अपने पास, जो डेवलप हो गया है ये उगोनियम एंटर करता है अपने पास किसके अंदर, इसको अपन प्राइमरी oocyte भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte भी अपने पास एक टाइप से एक स्ट्रक्चर हो गई है जिसको अपन प्राइमरी oocyte बोलेंगे आगे जाके। तो ये अपने पास क्या है, डेवलपिंग उगोनियम। अब ये ग्रोथ फेज के अंदर डेवलप कर गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ग्रोथ फेज के बाद कौन सी आती है,
मल्टीप्लीकेशन फेज, सॉरी मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है अपने पास। ये अपने पास क्या है, ओगोनियम है। इसको प्राइमरी oocyte भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी oocyte या डेवलपिंग ओगोनियम। अब इसके अंदर क्या होगा, डेवलपिंग ओगोनियम के अंदर मैच्यूरेशन फेज में क्या देखने को मिलता है आपको, मियोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा आपको, मियोसिस। तो प्राइमरी oocyte के अंदर क्या प्रोसीजर देखने को मिलेगा कि मियोसिस की प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलती है। मियोसिस प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब मियोसिस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को क्या होगा, एक सेल है अपने पास, ये कितनी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, जो मियोसिस फर्स्ट होगा, जो भी मियोसिस होगा फर्स्ट या सेकंड, अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य का असमान विभाजन होता है। यहां पे क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन, अनइक्वली डिवाइडेड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का असमान विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो असमान विभाजन होगा तो इसके अंदर अपने पास क्या बनेगा, एक तो सेल बनेगी, वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज इन साइज बनेगी, और एक कैसी बन जाएगी अपने पास, छोटी सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हैप्लॉइड। इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी oocyte। ये अपने पास सेकेंडरी oocyte बन गया है। और ये अपने पास क्या बन गई है, इधर जो एक और बनी है ये छोटे वाली होती है, छोटे वाला ये क्या कहलाता है, पोलर बॉडीज। ये क्या अपने पास, पोलर बॉडीज जो अपने पास है, पोलर बॉडीज को बोल सकते हैं अपन, पोलर बॉडी। यहां पे एक तो क्या बनता है अपने पास, सेकेंडरी oocyte। देखो मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज के अंदर जो अपने पास ओगोनियम था, डेवलप्ड हो गया, बड़ा हो गया, जिसको अपन ने प्राइमरी oocyte बोल दिया। अब ये प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट के दौरान आप लोगों को देखने को मिलता है इसके अंदर कि साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वली क्या होगा, डिवाइडेड होगा। अब साइटोप्लाज्म का अनइक्वली डिवाइडेशन हुआ तो अपने पास क्या बना, सेकेंडरी oocyte बन गया, यानी कि एक तो सेकेंडरी oocyte बन गया, एक अपने पास क्या है, छोटी सेल बनी, जिसको अपन क्या बोल देंगे, पोलर बॉडी बोल देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड, वापस से मियोसिस सेकंड होगा इसके अंदर। तो मियोसिस सेकंड होगा, उसमें भी क्या होगा, अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। क्या होगा, अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अपने पास होता है। तो अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के द्वारा अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, एक तो जो सेल बनी अपने पास, ये अपने पास हो जाएगी क्या, हैप्लॉइड सेल, जो क्या कहलाएगी, ओवम कहलाएगी। और बाकी अपने पास क्या बन जाएगी, एक छोटी सेल बन जाएगी। इधर अपने पास क्या है, दो छोटी सेल्स बन जाती है, इसको अपन क्या बोल देंगे, पोलर बॉडीज बोल देंगे। ये अपने पास क्या हो गई है, पोलर बॉडीज हो गई है। और ये अपने पास क्या है, एक ओवम सेल बन गया, ओवा सेल बन गई अपने पास। और ये क्या है, तीन पोलर बॉडी, यानी कि तीन तो क्या बन गई है, पोलर बॉडीज बन गई है अपने पास। और एक क्या बन गई है अपने पास, क्या बना है, एक ओवम सेल अपने पास बन गई है। इस टाइप से अपने पास तीन पोलर बॉडीज बन जाती है। इसके अंदर क्या, इक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है।
जिससे अपने पास क्या है 3 पोलर बॉडी और एक ओवम सेल बन जाती है। इसी टाइप से ह्यूमन के अंदर 2 पोलर बॉडी बनती है और एक क्या बनती है ओवम सेल बनती है। वापस देखिएगा, मैच्योरेशन फेज था, प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसी दौरान आप लोगों को देखने को मिलता है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका असमान विभाजन हुआ, और असमान विभाजन होने के कारण एक सेल थी वो 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसमें से एक बड़ी सेल थी जिसको अपन ने सेकेंडरी oocyte बोल दिया, और एक अपने पास छोटी सेल बन गई, इसको अपन ने पोलर बॉडी बोल दिया। अब इसके अंदर अपने पास क्या है, जो बड़ी सेल्स है उसके अंदर दोनों के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होता है वो सेम माइटोसिस के जैसा होता है, और माइटोसिस के जैसा होने के कारण अपने पास क्या बन गया, एक ओवम सेल बन गई यानी कि ओवा बन गया, और एक अपने पास क्या बन गई, जो हैप्लोइड सेल बनी है, ये पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया अपने पास। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 3 पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है और एक ओवम का फॉर्मेशन हुआ। अब अपन ने एक चीज भूल गया, मैंने ग्रोथ फेज बताई थी आप लोगों को। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, एक चीज अपन यहां पे देखते हैं कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि ग्रोथ फेज के अंदर आप लोगों को 2 चीजें और देखने को मिलती है। क्या ग्रोथ फेज के अंदर एक होता है प्री वाइटेलोजेनेसिस, और एक होता है अपने पास वाइटेलोजेनेसिस, यानी कि जो अपने पास वाइटल यानी कि अपने पास योग का सिंथेसिस होता है, वो योग सिंथेसिस की प्रोसेस अपने पास वाइटेलोजेनेसिस कहलाती है, और प्री वाइटेलोजेनेसिस है वो अपने पास योग के जो पहले की अवस्था है वो कहलाती है। तो योग सिंथेसिस को अपन वाइटेलोजेनेसिस और उसके पहले की फेज को अपन क्या बोल देते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस। ये दोनों फेज अपने को ग्रोथ फेज के अंदर देखने को मिलती है। इसको अपन अगले लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब अपना जो भी लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिटेल्स की देखेंगे कि प्री वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है, वाइटेलोजेनेसिस क्या होता है। अभी के लिए इतना कि इसके अंदर क्या है, जो ग्रोथ फेज के अंदर 2 प्रोसीजर देखने को मिलता है, योग का सिंथेसिस होता है और योग जो अपने पास है 2 फेज के अंदर इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, प्री वाइटेलोजेनेसिस एंड वाइटेलोजेनेसिस। तो इस टाइप से अपन ने क्या देखा, स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि जो अपने पास क्या है, इस oogenesis की प्रोसेस के द्वारा ओवरी के अंदर क्या हुआ, पीजीसी सेल के अंदर अपने पास क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन से अपने पास एक सेल बनी जिसको अपन ने क्या कह दिया, जो ओवम सेल बनी है उसी को अपन जैसे ही पीजीसी अंडकोश ओवरी की पीजीसी सेल के अंदर सूत्री विभाजन के द्वारा अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, oogenesis प्रोसेस बोलते हैं। फिर अपन ने देखा इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड लास्ट में अपन ने देखा था मैच्योरेशन फेज। अब मल्टीप्लीकेशन फेज होती है, उसके अंदर अपन ने देखा कि इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और अपने पास एक सेल है वो कई सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, उगोनिया नाम दिया। उनमें से ग्रोथ फेज के अंदर एक उगोनिया है वो जाता है और एंटर करता है, और उसके अंदर क्या है, सारे जो रिमेनिंग उगोनिया होते हैं उसके आसपास वाले उगोनिया होते हैं, बहुत सारे उगोनिया बने थे, वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए उनको फोलिकल सेल्स या अपन नर्स सेल अपन ने उनको कहा था। बाद में उसके अंदर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी oocyte है वो क्या करता है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिसको अपन रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी उसको अपन बोलते हैं, या मैच्योरेशन डिवीजन भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को देखने को मिला जिससे अपने पास क्या है, 2 सेल बनी जिसमें अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। अनइक्वली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के कारण अपने पास एक सेल बड़ी बनी और एक सेल छोटी बनी। बड़ी सेल बनी उसको अपन ने नाम दे दिया सेकेंडरी oocyte सेल, और जो छोटी सेल बनी उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पोलर बॉडी नाम दे दिया। अब पोलर बॉडी है उसके अंदर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का इक्वली डिवीजन हुआ, और जो अपने पास प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना था उसके अंदर अपने पास क्या हुआ, अनइक्वली डिवीजन हुआ। वापस से अपने पास क्या बना, ओवम बना और पोलर बॉडी बन गई एक, और उधर भी अपने पास क्या बन गई, 2 पोलर बॉडी बन गई। इस टाइप से अपने पास क्या है, एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। ओवम इज ए फीमेल गैमेट एंड वो फर्टाइल होता है, स्फेरिकल होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होता है, इसलिए वो क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर सकता है।
तो इस टाइप से नॉन मोटाइल जो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, और जो अपने पास क्या है सॉरी जो एक टाइप से अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर देखने को मिलती है, ठीक है। इस टाइप से अपन ने देखा क्या oogenesis। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, इसके अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे आगे की प्रोसीजर। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।